हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है जावा। लेकिन जावा पढ़ने से पहले हमें कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि ओप्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल उसके बारे में हमें पता होना चाहिए जावा करने से पहले। सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या होता है, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो होती है जब जैसे कि हमें कोई डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो हम प्रोसीजर्स लिखते हैं कि हमें ये कैसे परफॉर्म करना है ये ऑपरेशंस, तो उसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है, जो कि ऑब्जेक्ट कंटेन करता है डाटा को और मेथड को। जैसे कि इसमें डायग्राम दिया गया है, उसके अंदर जैसे लिखा हुआ है कि डाटा प्लस मेंबर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है डाटा और मेंबर्स के दोनों को इंक्लूड करने के बाद। अब हम करते हैं ऊप्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। जो ऊप्स होती है वो फास्टर होती है और उसको हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एक ये क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो प्रोग्राम हम भी लिखते हैं। और सबसे एक जो इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस हम बार बार प्रोग्राम्स लाइंस होते हैं वो उनको रिपीट नहीं कर सकते, जिसको हम ड्राई से नाम से डिनोट करते हैं, विच मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो ये हेल्प करती है जावा में भी और C++ कोड में भी। और जो कि इस यूज़ से हम इसके जो कोड होता है वो उसको ईज़ियर हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो ऊप्स होता है, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है ऊप्स होता है, वो इनको जो एप्लीकेशंस है उनको रीयूज़ करता रहता है, और जिससे कि कोड जो होता है वो लेस होता है, और जो टाइम हमें लगता है उसको डेवलप करने में वो भी बहुत कम टाइम यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऊप्स के फीचर्स हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स। ठीक है, जो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं क्लास क्या होता है। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है जो कि अपने ही डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को होल्ड करता है। जब जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है तब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और हम मेनली ये भी कह सकते हैं कि जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। जो सिंटैक्स होता है क्लास का वो सेम होता है जो हमने C लैंग्वेज में किया था। जैसे कि हम इंट ए, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है इंट ए डाटा टाइप एंड ये वेरिएबल, एंड देन आफ्टर दैट क्लास और ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे बैंक, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अकाउंट। अभी जो सेकंड प्रिंसिपल है उसका वो है ऑब्जेक्ट क्या है, जो कंप्यूटर मेमोरी है उसको हमने पार्टीशन में डिवाइड किया है। जो पार्टीशन है उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो कि डाटा को स्टोर करेगा और जहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब डाटा को एक्सेस करेंगे जब ऑपरेशन करने से। और एक बेसिक रन टाइम एंटिटी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक क्लास फ्रूट। जो क्लास है, मतलब ईजिली इसको समझाने के लिए ये क्लास में लिखा हुआ है फ्रूट, एंड देन इसके अपोजिट साइड जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये सब होंगे ऑब्जेक्ट। ओके, जो क्लास होती है, अ क्लास इज़ अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि जब हम किसी डाटा या मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में रैप करते हैं तो उनको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे कि जब हम इसको जो आउटसाइड वर्ल्ड, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जो आउटसाइड प्रोग्राम्स होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते इस डाटा को वही एक्सेस करते हैं जो कि उस क्लास के अंदर रैप अप हों, तो वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन वी हैव एब्स्ट्रक्शन। क्या आता है एब्स्ट्रक्शन? एक टाइप से ये कह सकते हैं कि जब हम बस एसेंशियल फीचर्स ही को रिप्रेजेंट करें, ना कि उसके जो बैकग्राउंड डिटेल्स है कि हमने कहाँ से लिया है ये सब। तो जो उस प्रोसीजर वो होता है उसको एब्स्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक टाइप से कि हम एक से ज़्यादा फॉर्म ले सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया एग्जांपल शेप, ड्रॉ। तो शेप कोई सी भी शेप हो सकती है, सर्कल, बॉक्स, ट्रायंगल, ड्रॉ। फिर उसके बाद इसका मेथड लगा देना। तो मतलब ये एक से ज़्यादा फॉर्म ले सकता है जैसे शेप में लिए।
तो उसके बाद आता है हमारे पास इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? मतलब एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जब जो एक क्लास होती है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करती है। जो पेरेंट क्लास होती है उसको हम बेस क्लास बोलते हैं, जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। और यहाँ पे 5 टाइप की इनहेरिटेंस है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव्ड, जैसे कि बेस क्लास हमने क्लास ए लिया है और ड्राइव्ड बी लिया है। उसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर सेवरल बेस क्लास हो सकती हैं लेकिन एक ड्राइव्ड क्लास होएगी। जैसे एग्जांपल में क्लास ए एंड क्लास बी बेस क्लास है और जो क्लास सी है वो डिराइव्ड क्लास है। उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर यह है कि हम एक डिराइव्ड क्लास से दूसरी ड्राइव्ड क्लास को हम करते हैं, डिराइव करते हैं, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सो इनको मतलब जो क्लास बी है वो ए से ड्राइव की गई है, जो सी है वो बी से ड्राइव किया गया है। उसके बाद है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक बेस क्लास होती है लेकिन सेवरल ड्राइव क्लास हो सकती है। जैसे क्लास ए बेस क्लास है, क्लास बी, सी एंड डी ये है सेवरल क्लासेस। एंड देन वी हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये एक मतलब ऐसा होता है जिसके अंदर हम मतलब मोर देन 1, 2, 3 हम इनहेरिटेंस के टाइप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर दिया गया जो क्लास ए से क्लास बी, सी जा रहा है तो उस क्लास ए, बी, सी जो ये होगा ये तो होगा हायरार्किकल। एंड जो क्लास बी एंड सी से डिराइव्ड हो रही है क्लास डी, उसको हम कहते हैं मल्टीपल, विच मीन्स हाइब्रिड के अंदर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की दोनों हैं। मेनली हाइब्रिड इनहेरिटेंस वो होता है कि जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को डिराइव कर सकें।